अडानी और सीएम को लेकर की मुलाकात। देखिए, अडानी जी को हम स्वयं एक पत्र लिखेंगे, क्योंकि देखिए अडानी जी बहुत ऊपर लेवल की चीज़ हैं। पता नहीं उनके जो मैनेजर हैं, उनके जो सीएमडी है, उनके जो सीईओ हैं, वो उन तक सही संदेश। दोस्तों, आखिर क्या कारण है कि आनन फानन में अडानी साहब सीएम हेमंत सोरेन से मिलने के लिए चले आए? आखिर क्या है गोड्डा अडानी पावर प्लांट का रहितों का मुद्दा, और जयराम महतो ने अडानी पावर प्लांट के बारे में क्या कहा? युवा यानी हवा की गति के रफ्तार से विकास की गति में पांव रखने वाला, राज्य की, ज़िले की, अपने गांव की, घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाने वाला, तो निस्संदेह युवाओं को आज सशक्त होने की आवश्यकता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से। बजट सत्र समाप्त हुआ, पूरे सत्र के दौरान क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, मेरा अनुभव ठीक ठाक रहा। मैंने उम्मीद से ज़्यादा ही अपने आप को मैंने बजट सत्र के दौरान अपने विषयों को रखने का कार्य किया, और हमें लगता है अगर हम स्वयं कहेंगे तो उचित नहीं होगा। इस राज्य की जनता ने देखा कि बजट सत्र में कौन सा विधायक था जो अव्वल नंबर पे रहा। आप अभी न पक्ष में न विपक्ष में, पूरे आमतौर पर इसको देखिए, हम जनता के पक्ष में हैं, और जो भी जनता के मुद्दे हैं, अगर सरकार लगता है कि अच्छा हो रहा है तो मैंने प्रशंसा भी किया है कि ये बजट आपका सराहनीय है, लेकिन ये धरातल पर आएगा तभी ये सराहनीय दिखेगा। तो निस्संदेह हम जनता के आवाज़ को लेकर वहाँ तक गए हैं, और जनता जो बातें गांव घर में करती है, चाहे वह मीटर रीडिंग गड़बड़ी का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, रोज़गार का मामला हो, प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार का मामला हो, 32 का मामला हो, जो बात जनता अपने गांव में चौक चौराहा में करती है, उसी बात को मैंने सदन में रखने का काम किया है। विधायकों को जो उपहार मिलता है वो आपने लेने से मना किया, इस पर आपका क्या? नहीं, हमने मना किया, निस्संदेह मना किया है, लेकिन चूंकि उपहार आपके नाम से खरीदा जा चुका है, अगर आप नहीं लेते हैं तो कोई वीआईपी व्यक्ति उसको ले जाएगा, तो इसलिए हमने लेकर कभी स्टाफ को दे दिया, कभी विधानसभा में कार्य करने वाले लोगों को दे दिया, और जहां हम ठहरे थे वहां जो गेटमैन थे, जो गेट को हमारा खोलते थे, हमने उनको भी एक उपहार दे दिया। विधानसभा पैदल जाते हैं, क्या वजह? देखिए, हमने तो वचन पहले दे दिया है कि हम लोग खाली पाँव, बगैर जूता, बगैर चप्पल के ही विधानसभा, चूँकि वो आस्था का केंद्र है, और लोग जहाँ भी अपनी आस्था का केंद्र प्रवेश करते हैं तो निस्संदेह जूता चप्पल को बाहर ही खोलते हैं। तो मैंने वो कहा था, और उसको मैं अनुपालन कर रहे हैं। जो आजकल के युवा जो पॉलिटिक्स में जो मेहनत कर रहे हैं, आप जैसे विधायक बन गए, तो लोग को क्या मैसेज देंगे कि वो लोग भी सक्सेस हो? देखिए, इससे पहले जो विधायक का एक्सप्लेनेशन होता है, विधायक का जो डायरी होता था, विधायक ऐसा दिखता है, विधायक ऐसा पहनता है, विधायक ऐसा खाता है, उस परिभाषा को हमने बदल दिया है। तो युवा अब हिम्मत कर सकते हैं राजनीति में आने का। जयराम महतो को देखकर इस गाँव का, इस राज्य का एक आम युवा अब राजनीति में आने का ये प्रयास करेगा। टी-शर्ट पहन के देखिए, निस्संदेह हमने भी 2 बार प्रयास किया कुर्ता पहनने, लेकिन ठीक ठाक नहीं लगा, फिर इसी को पहन के चलते हैं, और ये अच्छा लगता है, कंफर्ट लगता है। और टी शर्ट से बचपन से हमारी हॉबी रही है खेलना, तो टी शर्ट से अच्छा लगाव रहा है। अच्छा, एक कठिन सीरियस सवाल है, वक्फ अधिनियम पर आपकी क्या राय है? देखिए, अध्ययन करने की आवश्यकता है, अभी आपके माध्यम से इसको सुने हैं, अध्ययन करेंगे फिर बात रखेंगे। काफ़ी लोग जो है मुस्लिम लोग साहब उसके खिलाफ हैं, तो आपका क्या? क्योंकि ये मान के चलिए नेशनल इशू है, अभी हम लोग 1 महीना से अपने राज्य के इशू में थे, और हम एक ऐसा विधायक है जो रोज़ हमको अध्ययन करना पड़ता था। कभी कभी मीडिया वाले हमको बताते हैं कि आज राज्य में घटना घटी, यानी हम पूरे राज्य के जो घटनाएं घट रहे थे उनसे अनभिज्ञ होकर अपनी तैयारी में थे। तो निस्संदेह आपके माध्यम से हमने सुना है, इन विषयों को हम अपना डेटा मंगाएंगे, हम अध्ययन करेंगे, फिर अपने विचार को प्रकट करेंगे। झारखंड सरकार तो कह रही कि हम लोग इसका अपोज करेंगे अगर विधानसभा में आए। देखिए, झारखंड सरकार के पास थिंक टैंक है, हमारे पास सारा ऑल इन ऑन हम ही खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है हमें भी अपना थिंक करने की आवश्यकता है, उसके बाद ही कहेंगे। ठीक है। एक सवाल है, अडानी और सीएम को लेकर की मुलाकात। देखिए, अडानी जी को हम स्वयं एक पत्र लिखेंगे, क्योंकि देखिए अडानी जी बहुत ऊपर लेवल की चीज़ हैं। पता नहीं उनके जो मैनेजर हैं, उनके जो सीएमडी है, उनके जो सीईओ हैं, वो उन तक सही संदेश पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं। हम चाहेंगे कि अडानी झारखंड में आने से पहले झारखंड सरकार को सटीक विस्थापन नीति बनाने की आवश्यकता है, झारखंड सरकार को पुनर्वास आयोग को गठन करने की आवश्यकता है। अगर इनके बिना,
और सबसे महत्वपूर्ण, लैंड बैंक को रैयतों का रसीद, मालगुजारी रसीद कटे, उस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है। नहीं तो अडानी साहब आए चाहे अंबानी साहब आए, झारखंड की दुर्गति होगी। आप लैंड बैंक के नाम पर जो ज़मीन एक्वायर करके रखे हैं, जो रैयतों की ज़मीन है, उसे आप उनको शिफ्ट कर देंगे, आपको तो बहुत बड़ी रकम मिल जाएगी। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग होंगे, झारखंड के जो स्थानीय किसान रैयत, वो बिल्कुल बेघर हो जाएंगे और हमें लगता है उनका आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से दोहन हो जाएगा। खेलने के बहाना में भी बिजी है, सेम बिजी है, तो इस तरह के सवालों में युवा लोग बार बार सवाल कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, युवाओं को जानना चाहिए। मैंने जो सवाल उठाया तो युवाओं के ही पक्ष में ना। मैंने 75% रोजगार का बात उठाया, मैंने टेंडर का बात उठाया, मैंने आउटसोर्सिंग का बात उठाया। तो मैं एक नए तरीके से युवाओं का बात को उठा रहा हूँ। इससे पहले लगता था केवल सरकारी नौकरी है, तो भाई सरकारी नौकरी के अलावा भी युवाओं को अवसर मिलेगा, मैं वहाँ पर बात कर रहा हूँ। मैंने कला संस्कृति का बात उठाया, मैंने खेलकूद का बात उठाया कि आप दूसरे राज्यों में खेलने वाले को डीएसपी बनाया जाता है, आप कांस्टेबल बना रहे हैं, तो वो खेलने वाला कौन होता है? युवा होता है। तो हमने तो युवाओं को हर तरह से इंगेज कैसे करना है, मैंने वो विषय को उठाया है। दोस्तों, जयराम मोहता ने जो बात कहा एकदम सही है कि अडानी साहब जो है वो एक बड़े उद्योगपति है। वो झारखंड में आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, कंपनी लगाएंगे। ये अच्छी बात है क्योंकि इनसे झारखंड की युवाओं को, झारखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि अडानी पावर प्लांट को लगाने के लिए जो रैयतों ने जमीन दिया है, उनको जॉब से निकाला जा रहा है, उनको जॉब नहीं दिया जा रहा है और बाहरी को वहां पर जॉब पर रखा जा रहा है। दिक्कत यहाँ पर है। तो इस विषय में जयराम मोहता ने कहा कि अडानी को स्पेशल लेटर लिखेंगे। इसका रीजन क्या है? आखिर वहां का मैनेजर करप्ट है या कौन करप्ट है कि बाहरी लोगों को यहाँ पर जॉब दिया जा रहा है और झारखंडी को क्यों नहीं दिया जा रहा है? दोस्तों, आप लोग सोच पा रहे होंगे कि झारखंड का एक विधायक JKLM पार्टी का पूरा झारखंड का समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं, उन समस्याओं को सुलझा रहे हैं, उन समस्याओं को सदन में ले जाकर उठा रहे हैं आवाज। तो सोच सक रहे होंगे आप लोग कि अगर JKLM का और 4-5 विधायक आ जाता तो झारखंड को एक नई राह में ले जाने के लिए, एक विकसित झारखंड बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर था हम लोग के लिए और बहुत ही जल्दी झारखंड में कुछ नया बदलाव हम लोग को देखने को जरूर मिलता। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।